का दिव्य ज्ञान वृक्षों में प्रकट हो गया। वृक्ष बोलने लगे, वृक्षों में मानो मुख बन गया। वृक्षों ने कहा, व्यास जी जिसे आप अपना पुत्र समझते हो वो कई बार आपका पिता बनकर आया है, न जाने कितनी बार आप उसके पिता बने हो और वो आपका पिता बना है। तब जाकर के भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च, संसार के विषयों से आपका पुत्र मुक्त हुआ है। उसे छोड़ दो, उसे माया नहीं पकड़ सकती। वहां से वापस हुए हैं वेद व्यास जी। व्यास महाराज वहां से वापस आ गए, अपने आश्रम में बैठ गए, कलम उठाया अपना, लिखना प्रारंभ किया। लिखते लिखते 17 पुराण लिख डाले। इतना लिख दिया उन्होंने कि संसार में इतना कोई लिखे ही नहीं सकता महाराज। 17 पुराण लिख दिए, लेकिन संतोष नहीं हुआ। व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया, कुछ बाकी है, कुछ और लिखना है। बैठकर चिंता कर रहे थे, क्या लिखना है, क्या छूट गया, मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा है। स्त्री शूद्र द्विजबंधुओं के लिए दिव्य महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। दिव्य महाभारत ग्रंथ, उसको लिखने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। तो उसी स्थान पर कहीं से भ्रमण करते हुए नारद जी आए। नारद जी को देखा, प्रणाम किया, बैठाया। देखिए दोनों भगवान के अवतार हैं। संसार वासियों को ज्ञान देने के लिए भगवान ये व्यास रूप में, नारद रूप में प्रकट हैं। दोनों भगवान के अवतार हैं। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, नारद जी मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन संतोष नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसा लग रहा है मुझे कुछ और लिखना है, पर दिमाग में नहीं आ रहा है क्या लिखना है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत अच्छे ग्रंथों का निर्माण किया, दुजातियों के कल्याण के लिए दिव्य ग्रंथ आपने लिखे, लेकिन प्रायः भगवान के निर्मल यश का गान आपने नहीं किया है। किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, उन्हें अपनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं सहज भाव में। ये भगवान का सहज भाव, करुणा भाव आपने स्पष्ट रूप में नहीं लिखा। और इनके भक्तों का, भगवान के भक्त कितनी सहज भाव में हैं, भगवान को किस रूप में अनुभव कर रहे हैं, उनकी भक्ति का आपने विशेष रूप से लेखन नहीं किया। तो अब आप भक्त और भगवान इन दोनों के निर्मल यश का आप गान करो, लेखन करो और भागवत रूपी ग्रंथ का निर्माण करो, जिसमें भगवान का पावन चरित्र और भगवान के परम भक्तों का पावन चरित्र। तो यही दोनों चरित्र है भागवत जी में। और त्रितत्व का वर्णन है, ब्रह्म, जीव और माया। भागवत जी की कथा से हमें ज्ञान होता है किस प्रकार से हमारी आत्मा इस प्रपंच से, माया से दूर होकर के, पार होकर के कैसे परमात्मा को पावे, कैसे उनमें मिले। ये दिव्य ब्रह्म ज्ञान भागवत जी में विराजमान है। तो वेद व्यास जी को नारद जी ने 4 श्लोक में पूरी भागवत कथा सुना दिया। 4 ही श्लोक में, चतुश्लोकी भागवत के रूप में। और इसी 4 श्लोक पर वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे। 12 स्कंद है भागवत जी में, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का प्रश्नोत्तर है। भागवत जी में जितने प्रश्न हैं वो सब परीक्षित महाराज के हैं।
और जितने उत्तर हैं वो सब सुखदेव जी के हैं। अंत में एक प्रश्न सुखदेव जी के हैं जो लास्ट में, तो लास्ट दिन सुनाएंगे ना, अभी सुनाएंगे तो लास्ट दिन क्या सुनाएंगे। एक प्रश्न अंतिम दिन लास्ट में सुखदेव जी ने किया, उसका उत्तर परीक्षित ने दिया। भागवत जी में 335 अध्याय हैं। 17 पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, 18वां पुराण। और भागवत में भी 10म स्कंद श्रेष्ठ है। 12 अध्याय स्कंद हैं तो 10म स्कंद श्रेष्ठ है। और 10म स्कंद में भी रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय श्रेष्ठ हैं, जिसमें रास का वर्णन है। ब्रज में जब भगवान गोपियों के साथ रास लीला किए वो श्रेष्ठ है। और उस रास लीला में भी जब भगवान अंतर्धित हो गए, गोपियों को छोड़कर चले गए, छिप गए, तो गोपियां राधा जी सब मिलकर के बहुत रुदन किया है, लेकिन भगवान नहीं मिले। तत्राव अंतर्धीयते, अपने आप को छुपा लिया था। और खोजते खोजते जब गोपियां यमुना जी के पावन तट पर गई हैं, तो वहां सब ने मिलकर के अपने संपूर्ण भाव को भगवान में प्रकट किया है। भगवान से कहा है सारे भाव को, जो भी भाव था। पति सुतान वया भ्राति बांधवा नति बिलंघे अच्युतागता। प्रभु मैं सब छोड़कर आई, घर द्वार पति पुत्र सब आपके शरण में आए हैं। आप हमें छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे नहीं। सैकड़ों जन्म लेंगे लेकिन यहीं खड़े रहेंगे। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, युगों युगों तक हम यहीं खड़े रहेंगे। मर जाएंगे फिर जन्म होगा, फिर यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। इसलिए आप आइए, मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ है। तो गोपियों के जो ये सारे भाव थे, दिव्य भाव थे, यही गोपी गीत है।